हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है एमएसबीटी डिप्लोमा का सॉल्व क्वेश्चन पेपर समर 2019 का, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी सी एंड अप टू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? दिस वन। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल, तीन एंगल्स है 70, 50 एंड 20, इसके बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। मतलब किसको क्या माइनस करने से आपको क्या मिलेगा। सो अगर आप देखोगे तो 70 माइनस 50 कितना मिलेगा? वेरी गुड, विल गेट 20। अब ये दोनों तो सेम है, 70 माइनस 50 इज नथिंग बट 20। देन इसके पहले हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कोई भी एक साइन कॉस टैन लिख सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, राइट। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे टैन 70 माइनस 50। मैंने 70 माइनस 50 के पहले क्या लगा ली? टैन। 20 के पहले भी क्या लगाऊंगी मैं? टैन। टैन 20। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, आपने पढ़ा होगा। क्या है वो फॉर्मूला? इट इज टैन ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है क्या है? अगर ये ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो ऊपर भी हम माइनस से इसको सेपरेट करेंगे, यानी टैन ए माइनस टैन बी अपॉन, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या रहता है? प्लस रहता है, उल्टी साइन। टैन ए इंटू टैन बी। ओके, अब यहां पे ए क्या है और बी क्या है? तो ए है ये पहली वैल्यू दैट इज 70 और बी क्या है ये दूसरी वैल्यू दैट इज 50। तो चलिए हम टैन 70 माइनस 50 को इसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? टैन ए क्या यहाँ पे 70, तो मैं लिखूंगी टैन 70 माइनस क्या है ये? टैन बी क्या है यहाँ पे? 50। सो आई विल राइट टैन 50 इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? नीचे भी है ना डिनोमिनेटर में 1, प्लस टैन ए क्या है हमारा? 70। सो आई विल राइट टैन 70 इंटू टैन बी मतलब टैन 50 इक्वल टू ये टैन 20 एज इट इज। अब सिंपली हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, तो टैन 70 माइनस टैन 50 इंटू 1 क्या होगा? वही वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी टैन 70 माइनस टैन 50 एज इट इज, इजंट इट, इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या? टैन 20 का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 70 50 से, 1 प्लस टैन 70 इंटू टैन 50। अब हमको ये ब्रैकेट ओपन करना है, राइट। सो टैन 20 इंटू 1 विल बी टैन 20, राइट, प्लस टैन 20 इंटू टैन 70 इंटू टैन 50। तो यहाँ पे तीन एंगल आएंगे, यानी कि टैन 20, टैन 70 और टैन 50, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जहां तक सॉल्व किए और हमको जो प्रूफ करना है उसके बीच में क्या फर्क है, उस गैप को हम फिल करेंगे। ओके, ऑब्जर्व करो, ये क्या है? टैन 70 माइनस टैन 50, टैन 70 माइनस टैन 50 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, यस। सो मैं लिखूंगी टैन 70 माइनस टैन 50। उसके बाद में भी और कुछ है, क्या है? माइनस टैन 20। तो ये जो राइट हैंड साइड में टैन 20, इसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस टैन 20 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? तीनों का प्रोडक्ट, तो मैं ये तीनों का प्रोडक्ट मेरे पास है राइट साइड में, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी। सो इट इज टैन 20 टैन 70 इंटू टैन 50, इजंट इट। तो यही प्रूफ करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं हम बी क्वेश्चन को। सो आई एम हैविंग दिस बी क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको अगेन ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या रिलेशन है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एंगल थीटा है ये राइट हैंड साइड में क्या है? थीटा का हाफ, थीटा बाय 2, यानी इन शॉर्ट हमको यहाँ पे हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करने होंगे, इजंट इट। अब आप
क्या करोगे, LHS को लिखेंगे वापस से, मैं LHS को वापस लिखती हूँ, और ऑब्जर्व करो कि किसकी साइन सेम है, किसकी साइन सेम है, साइन और साइन की। तो मैं इसको लास्ट में लिखूंगी, मैं पहले कॉस लिखूंगी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, मैं पहले कॉस को लिखूंगी 1 प्लस कॉस थीटा देन प्लस साइन थीटा। अब यहां पे हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले आपको मालूम होंगे, अदरवाइज यू हैव टू लर्न, रिमेंबर। फर्स्ट इज 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दूसरा है 1 प्लस कॉस थीटा, और तीसरा है साइन थीटा। आपको एक फेमस फॉर्मूला तो पता होगा, किसका, साइन 2 थीटा का। क्या होता है ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये डबल एंगल का क्या हो जाता है यहाँ पे, हाफ, दैट इज थीटा। तो उसी तरह से ऑब्जर्व करो, साइन 2 थीटा के जगह अगर मैंने सिर्फ साइन थीटा ली तो ये होगा ट्वाइस साइन, एंगल का क्या हो जाएगा, थीटा का हाफ, दैट इज थीटा बाय 2 इंटू कॉस, एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज थीटा बाय 2, इजंट इट। अब ये भी फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है, तो स्टार्टिंग में 2 ही आएगा, बराबर। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, और एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज थीटा बाय 2, है ना। ये बहुत फेमस फॉर्मूले और आपको तो शायद अब तक लर्न भी हो गए होंगे, राइट। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस कॉस है, ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो आई विल राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, इजंट इट। चलो डिनोमिनेटर में देखते हैं हम, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस के जगह पे आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इजंट इट, प्लस साइन थीटा के जगह वापस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, इजंट इट। अब न्यूमरेटर में आपको देखना है क्या कॉमन है, क्या सेम है दोनों में, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हम बाहर निकालेंगे और एक साइन हम बाहर निकालेंगे, थीटा बाय 2। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, बाहर 2 निकाल लिए, एक साइन निकाल लिए, अंदर एक साइन बचेगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस यहाँ से हमने 2 निकाल लिए, साइन निकाल लिए, तो क्या बचा, कॉस, कॉस थीटा बाय 2 द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है कॉमन, 2 है, देखो दोनों में 2 है, देन यहाँ पे एक कॉस और यहाँ पे एक कॉस है, कॉस थीटा बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट। अब साइन के जगह पे आपकी, सॉरी यहाँ पे क्या बचा, एक कॉस और यहाँ पे क्या बचा, कॉस निकालने के बाद 2 निकालने के बाद एक साइन, तो मैं पहले साइन लिखती हूँ, साइन थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे फिर क्या लिखूंगी, एक कॉस। क्यों की मैंने ऐसा, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन सा ब्रैकेट सेम है, वेरी गुड, साइन प्लस कॉस सेम है, तो कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बचेगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2 कैंसिल नहीं होगा, ये एंगल है, एंगल को आप कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, इट इज tan, एंगल एज इट इज थीटा बाय 2, RHS क्या यही है, यस, वेरी गुड, सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको अगेन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग रहेगी उतना आप जल्दी से उसका सोल्यूशन कैच कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज करूंगी। व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड, इट इज, आई विल राइट माय लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, cos 2a प्लस 2 cos 4a प्लस cos 6a।
अपॉन, हमेशा आपको एग्जाम में यही करना है, ऑलवेज यू विल स्टार्ट, मोस्टली, आई विल नॉट से ऑलवेज बट मोस्टली वी स्टार्ट फ्रॉम LHS, cos 3a प्लस cos 5a। ओके, अब इसको ऑब्जर्व करो, यहां पे हम यूज करने वाले हैं डी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले। जब भी आपको इस तरह से दिखे, कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ए बी इन्वॉल्व है, या मल्टीपल दिखे एंगल पे, 3a 4a 6a 5a मल्टीपल दिखे एंगल में, एक सिंपल हिंट दे रही हूं मैं, देखो ये 5a मल्टीपल है, मल्टीपल दिखे, थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, 5 थीटा 6 थीटा, देन यू हैव टू यूज फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ओके, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, 2 cos 4a और नीचे 2 cos 3a, उसको एज इट इज रखेंगे। किसको, देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 मल्टीपल है स्टार्टिंग में, तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको मल्टीपल कुछ नंबर है तो वो टर्म आप एज इट इज रखने वाले हो, दैट इज द हिंट। 2 cos 4a और नीचे 2 cos 3a, ये एज इट इज रहेगा। ओके, और जिस पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है हम उसको कंबाइन लिखते हैं। चलो किस पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, टेल मी, cos 2a राइट एंड cos 6a, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ cos 2a प्लस cos 6a, इजंट इट। नीचे क्या बच गया, cos a प्लस, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, cos a प्लस cos 5a, ब्रैकेट कंप्लीट। अब मुझे बोलो, आपने ये डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है वो फॉर्मूला, cos a प्लस cos b, या फिर आप साइन cos c ऐसा लिखते थे ना, मैं c और d के फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो इन दिस फॉर्म, cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू, अगर दोनों साइड क्या है, cos cos है। अब डी फैक्टराइजेशन के चारों फॉर्मूले में स्टार्टिंग में 2 रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे दोनों cos है और बीच में क्या है, प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों साइड क्या आएगा, cos, अगर प्लस है तो cos ही आएगा, यहाँ पे cos और यहाँ पे cos। पहले आप क्या करोगे, दोनों एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी c प्लस डी अपॉन 2। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों एंगल का माइनस अपॉन 2। देखो कितना सिंपल है, मैं कितना सिंपल करके बता रही हूँ आपको। यहाँ पे पहली हिंट मैंने क्या दी कि जिसको कुछ नंबर मल्टीपल है स्टार्टिंग में वो आप एज इट इज लिखोगे, देन जो भी बचता है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, फिर डिसाइड करो कि कौन सा डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे दोनों cos है और बीच में प्लस है, तो राइट हैंड साइड में भी दोनों क्या आएंगे, cos, एक को ऐड करके डिवाइड करो, दूसरे को माइनस करके डिवाइड करो, वेरी सिंपल। चलो लेट्स डू इट। व्हाट इज c हियर, c क्या है यहाँ पे, ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, ऊपर c है 2a, ओके, और d है 6a। चलो न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं हम ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब ये 2 cos 4a तो एज इट इज रहेगा 2 cos 4a बराबर, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस cos c प्लस d, मतलब 2a प्लस 6a, 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2, देन इनटू क्या है, इनटू cos c माइनस d, मतलब 2a माइनस 6a अपॉन 2, इजंट इट, द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, 2 cos 3a एज इट इज, 2 cos 3a प्लस, अब यहाँ पे नीचे c क्या है, c इज नथिंग बट a, पहला एंगल दूसरा एंगल d, d क्या है 5a। चलो अप्लाई करते हैं, पहले क्या रहेगा, 2 रहेगा, फिर cos रहेगा, फिर दोनों एंगल का एडिशन यानी a प्लस 5a, a प्लस 5a डिवाइडेड बाय 2 इनटू फिर दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, दैट इज a माइनस 5a अपॉन 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 cos 4a तो एज इट इज रहेगा, सो 2 cos 4a विल बी एज इट इज, प्लस वो एंगल का मल्टीप्लीकेशन का 2 एज इट इज, देन cos 6a प्लस 2a कितना होगा, 8a, 8a अपॉन 2 कितना होगा, 4a, वेरी गुड, सो विल राइट cos 4a इनटू 2a माइनस 6a कितना होगा, माइनस 4a अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, सो cos माइनस 2a द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 2 cos 3a
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 cos 3a प्लस 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 5a, इट विल बी 6a डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 3 जा क्या बचेगा 3a, सो आई विल राइट 2 cos 3a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर a माइनस 5a मतलब माइनस 4a बराबर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 जा, सो व्हाट विल बी रिमेनिंग cos माइनस 2a, ठीक है, माइनस की साइन इंपॉर्टेंट है. नाउ यू ऑल नो what you know that cos of negative angle is again positive. अंदर अगर माइनस भी रहे तो उसका आंसर प्लस में ही आता है. दिस विल बी इक्वल्स टू cos थीटा. नाउ चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई. cos 4a प्लस, मैं हर एक स्टेप को लिख रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. अब ये माइनस हट जाएगा, मैंने बताया था बाहर निकलेगा तो हट जाएगा वो माइनस 2a अपॉन 2 cos 3a प्लस 2 cos 3a इंटू, अब ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा. मैंने बताया निगेटिव एंगल cos का हमेशा पॉजिटिव होता है, cos 2a. चलो मुझे बोलो न्यूमरेटर में क्या तुमको सेम दिख रहा है, क्या कॉमन है? वेरी गुड, 2 cos 4a. चलो इसको हम बाहर निकालते. सो 2 और cos 4a को मैंने बाहर निकाल लिया. अंदर क्या बचा है, दोनों निकाल लिया, कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 2 बाहर निकाल लिया, cos बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा cos 2a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉमन क्या है 2 cos 3a क्या बच गया, बाहर निकाली मैंने cos 3a तो अंदर क्या बचेगा 1, कुछ नहीं है, प्लस यहाँ से दोनों निकल गए तो क्या बचा cos 2a. कौन से ब्रैकेट से में 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a कैंसिल, 2 कैंसिल, इजंट इट. क्या हमको यही प्रूफ करना था, क्या बचा cos 4a अपॉन cos 3a. देखते चलो, ये प्रूफ करना था नहीं, मतलब इसको हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो अब यहाँ पे क्या है a और 3a, तो a और 3a में क्या रिलेशन है, a और 3a का रिलेशन 4a और 3a से बताऊँ मैं. देखो अगर मैंने, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने 3a में एक a मिला दिया तो क्या मिलेगा मुझे, cos 4a मिलेगा बराबर. तो देखो मैंने रिलेशन ढूंढ लिया a और 3a के बीच में, इजंट इट. फिर ये कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम लोग, cos a प्लस cos b का. क्या फॉर्मूला है cos a प्लस cos b का, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, cos a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू cos a cos b. अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या रहता है माइनस, साइन a साइन b, राइट. सो इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a हमारा 3a और b क्या है हमारा सिर्फ a. चलो इस फॉर्म में लिखते हैं हम इसको फिर, cos a मतलब क्या 3a, राइट, इनटू cos b मतलब cos a, बीच में माइनस साइन a मतलब 3a इंटू साइन b. यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ करती हूँ. लेट्स सी, डू आई हैव स्पेस, कैन आई रफ दिस पार्ट, ओके आई विल रफ दिस पार्ट बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस. आई विल राइट हियर, ठीक है. क्या था वो, cos 3a प्लस a अपॉन cos a 3a. तो फॉर्मूला यूज करते cos a cos b का, cos a मतलब 3a इंटू cos b, b क्या यहाँ पे a है, दूसरा एंगल, माइनस प्लस है तो माइनस, साइन a मतलब पहला एंगल 3a इंटू साइन b मतलब दूसरा एंगल विच इज a, द होल डिवाइडेड बाय. अब ये द होल डिवाइडेड बाय है तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकती हूँ, cos 3a बराबर. चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, cos 3a क्या बच गया cos a माइनस यहाँ पे साइन 3a cos 3a, सेम एंगल है 3a तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan a इंटू साइन a. क्या यही प्रूफ करना था, cos a माइनस tan साइन,
cos A minus sin tan, isn't it? So therefore it is equals to RHS, hence proved. चलो ये हो गया C वाला. अब करते हैं क्वेश्चन D. अब ये क्वेश्चन जो D है ना, ये तो एग्जाम में इतनी बार आता है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. या तो 1/16 वाला आता है या तो 3/16 वाला आता है, ये फिक्स है. ओके, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे बाय टेकिंग LHS. राइट डाउन LHS. यहाँ पे भी अगेन यू हैव टू यूज योर ऑब्जर्वेशन स्किल. You have to observe what is the relation between these 3 or 4 given angle. क्या इसमें से कोई स्टैंडर्ड एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल मतलब कि वो जो टेबल होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का 30, 60, 90, उसमें से जिसको फेमस भी बोलते हैं हम, sin 60, isn't it? ये स्टैंडर्ड एंगल है. क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? क्या है इसकी वैल्यू? √3/2. तो √3/2 नंबर है, इसलिए हम उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं √3/2. तो क्या बच गया? sin 20. समझ में आ रहा है कि क्या कर रही हूँ? sin 60 की वैल्यू लिखी हूँ मैंने. sin 40 इंटू sin 80. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसके बीच का रिलेशन देखेंगे. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो sin 40 और 80 है, इसको मैं साथ, आप कोई भी दो एंगल ले सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू. मैं बड़े एंगल पहले चूज कर रही हूँ, उसको छोटा करूंगी. √3/2 इज एज इट इज एंड आई एम टेकिंग sin 40 इंटू sin 80. देन sin 20 को हम लास्ट में करेंगे. अगेन यू हैव टू यूज डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है? स्टार्टिंग में क्या रहता है? 2 sin A into cos A. This is factorization formula. So angles will be different. यहाँ पे sin है, दोनों sin है, तो मैं sin ही यूज करती हूँ. I'll take sin N sin B. So क्या होता है ये फॉर्मूला? अगर यहाँ पे sin है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा cos. ठीक है, याद रखो दोनों साइड अगर sin है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? cos. पहले हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज 40 माइनस 80. उल्टा प्रोसेस है यहाँ पे. एंड माइनस, देन वापस कॉस. साइन है तो दोनों तरफ कॉस ही आ गया, प्लस करेंगे. यहाँ पे प्रोसेस उल्टा है. ठीक है, पहले माइनस करो और फिर प्लस करो, ऐसे. तो फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ. पहले तो आप दोनों को माइनस करोगे, दैट इज A माइनस B एंड देन A प्लस B. समझ में आया? अगर दोनों साइड लेफ्ट में साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको ऐड करो. चलो अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला. लेकिन मुझे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर्मूले का ये 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. सो क्या हो जाएगा? √3/4. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? cos A माइनस B, यानी 40 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 80. इट विल बी माइनस 40. ठीक है, देन बीच में क्या है? माइनस. दोनों का एडिशन करो एंगल का, 40 प्लस 80, इट विल बी 120. वेरी गुड, दिस इज 120 इंटू sin 20. नाउ सी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एंगल माइनस में होता है कॉस का, वो बाहर निकल के प्लस ही हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली इट विल बी प्लस cos 40, राइट, माइनस cos 120. अब ये 120 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 180 के फॉर्म में. 180 माइनस क्या करूँ? 60. देन sin 20 एज इट इज. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस 40 को क्यों नहीं लिखी 180 के फॉर्म में. 180 में से क्या माइनस करूँगी तो मुझे 40 मिलेगा. 120, लेकिन क्या 120 स्टैंडर्ड एंगल है? 120 या 140 जो भी बोला आप, 180 में से 140 माइनस करूँगी, राइट, तो 40 मिलेगा. लेकिन क्या 140 स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं. यहाँ पे ये 60 स्टैंडर्ड एंगल है, इसलिए मैंने cos 120 को 180 माइनस 60 के फॉर्म में लिखा है. बराबर. अब ये क्या हो जाएगा? 3/4 cos 40 एज इट इज. व्हाट इज cos 180 माइनस 60? आपको फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस मेरी ये ट्रिक याद रखो. ये ट्रिक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की. अगर आपको वो ट्रिक पूरी देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो. अब ये क्या है? 180 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, राइट. अब माइनस 60, यानी कि हम रिवर्स जाएंगे. वो ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफ़ी.
एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल है वो निगेटिव होते हैं यहाँ पे, राइट। तो मेरा कॉस भी क्या रहेगा, निगेटिव ऑफ थीटा, तो माइनस कॉस का और माइनस इधर का क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 60, ये थीटा है, इंटू साइन 20। यानी सिंपली आप ये समझो, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस, साइन को छोड़ के इस क्वाड्रेंट में सब माइनस रहते हैं, इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो इसलिए क्या आया, कॉस 60। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60, इट इज 1/2। तो चलो हम पीछे लिखते हैं √3/2 एज इट इज, देन cos 40 प्लस 1/2, क्यों 1/2, बिकॉज cos 60 इज 1/2 इंटू साइन 20। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन 20 से और ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये 4 था ना, तो ये 4 था, √3/4, सो cos 40 इंटू साइन 20 प्लस हाफ इंटू साइन 20, ओके। तो यहाँ पे अगेन हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, 2 cos A साइन B, पहले अगर cos है बाद में साइन है, मतलब अलग अलग एंग, तो यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे भी साइन आता है। पहले हम क्या करते हैं, दोनों एंगल का एडिशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और पहले cos होने की वजह से बीच में होता है माइनस, ठीक है। तो √3/4 एज इट इज, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए बराबर, तो थ्रू आउट मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और फिर यहाँ पे डिवाइड, तो 4 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 8। देन ये क्या हो जाएगा फिर, साइन, यहाँ पे भी साइन, बीच में क्या, माइनस, पहले दोनों एंगल का एडिशन, 40 + 20 कितना होगा, 60, माइनस साइन 40 - 20 कितना होगा, 20, राइट, प्लस ये 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ साइन 20, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, साइन 60 बचा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, इट इज √3/2, √3 इंटू √3 सिंपली 3, 8 2 16। क्या यही हमको प्रूफ करना था, 3/16, लेट्स सी, यस 3/16, so this is equals to RHS, hence proof. So now this is all about question number 3, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे और आपको सिर्फ 3 सॉल्व करने थे, ओके। तो जल्दी मिलेगी अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।